लेकिन आप लोग लेट जुड़े हैं तो आप लोगों को लास्ट में। चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो हम लोग चैप्टर 2 जो है 9th क्लास का चैप्टर 2 जो है पिछली क्लास में स्टार्ट किए थे, जिसका नाम है पोलिनोमियल बहुपद। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने कई चीजों को पढ़ा था, जैसे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। बात समझ में आया? तो मैं आपको एक छोटा सा बताता हूं चर और अचर में क्या अंतर होता है। हमने लास्ट क्लास में चर और अचर, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, ये तीन चीजें हमने पढ़ा था। जिन्होंने टॉपर लिस्ट नहीं देखा वो क्लास के एंड में देखेंगे। आप क्लास के एंड में दोबारा से दिखाऊंगा, ठीक है, कि कौन से बच्चे ने सबसे सही आंसर किया है, किन्होंने आंसर नहीं किया है, किन्होंने कितना गलत किया है। सारी चीजों को क्लास के एंड में दिखाया जाएगा। अभी देखिए, लास्ट क्लास में हमने चर और अचर दो कंसेप्ट पढ़ा था। अचर क्या होता है? तो गणित विषय में जितनी भी संख्याएं होती हैं हम उसे अचर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 -1 -2 या फिर जिनकी वैल्यू ना बदले, √4 या 2 का स्क्वायर या 1.5 या -1.5, ये सब क्या है? गणित के विषय में जितनी भी संख्याएं यूज करते हैं सब अचर है, कांस्टेंट। फिर मैंने बताया था चर यानी वेरिएबल क्या होता है, जिसका मान स्थिर नहीं होता, जिसका मान बदल जाता है। जैसे मैंने बताया था ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेटिकल वर्ड आते हैं सब वेरिएबल हैं, चर हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जेड हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, ये सब क्या है? वेरिएबल है। ये दो कंसेप्ट को हमने पढ़ा था कि जिसका मान बदल जाता है और जिसका मान नहीं बदलता है। तो मान बदल जाता है तो चर यानी कि वेरिएबल, और जिसका मान कभी नहीं बदलता, हमेशा वही रहता है, उसे अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो इसी पे आधारित मैं आपको एक प्रश्न देने वाला हूं। तो एक प्रश्न देखिएगा ध्यान से और उसका आंसर कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से। देखिए, चर और अचर को पहचाने। जैसे 2y² + 3z²। ऑप्शन देखिए, इसमें से आपको चर अचर को पहचानना है। ठीक है, 2y 3z, ठीक है, yz और 2 3, ठीक है, 3z एंड 2y। अब आप बताइए इसमें से कौन जो है चर और अचर को अलग अलग दिखाया गया है? चर और अचर इसमें से कौन होगा? अलग अलग चर और अचर को दिखाया गया है, बताइएगा। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में पहले चर को दिखाया गया है, फिर अचर को दिखाया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी में जो है एकदम सही जवाब है। ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं कि yz क्या हो जाएगा, यहाँ पे yz हो जाएगा चर, और 2 और 3 क्या हो जाएगा? अचर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी चर और अचर को पहचाना था तो yz चर हो गया और 2 और 3 जो है अचर हो गया। तो आप लोगों को पता है कि अब टॉपर लिस्ट जारी होता है, तो पोल सेक्शन में एकदम अच्छे से और सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, ऐसा ही एक प्रश्न है पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। ध्यान से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चर और अचर को आपको पहचानना है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, चर और अचर को पहचानेंगे। देखिए, जिन्होंने टॉपर लिस्ट नहीं देख पाए हैं लेट क्लास ज्वाइन करने की वजह से, वो क्लास के एंड में टॉपर लिस्ट देख लेंगे। मैं क्लास के एंड में दोबारा से दिखाऊंगा। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। 9x² - 4m³ में चर और अचर को पहचानना है आपको। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर कर दिया। हाँ, तो माइक म्यूट रखना है, माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। मैं आप लोगों का कैमरा बंद कर रहा हूं क्योंकि आप लोग अनावश्यक चीजों को ऑन करके दिखा रहे हैं। सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड हैं, लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x और m क्या है? चर है, वेरिएबल है। तो ये x और m चर हो गया, बाकी जो बच गया 9 2 3 4 ये सब क्या हो गया? 9 -4 ये सब जो हो गया अचर हो गया। तो यहाँ पे आपको चर और अचर दोनों बताना था, तो एक सम जो हो जाएगा वो चर हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, और 9 और -4 जो है क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि चर और अचर क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जिसका मान बदल सकता है, स्थिर नहीं होता, उसे चर कहते हैं, और जिसका मान कभी नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है बीजीय व्यंजक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? बहुत ही आसान है। अब जैसे देखिएगा, मैंने यहां पे लिख दिया जैसे कि अचर लिख दिया, और यहां पे मैंने लिख दिया चर। ठीक है, तो आप कोई भी चार अचर का नाम बताइए। जैसे -2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है? अचर है। अगर कोई चार चार वेरिएबल्स की बात करूं तो एक x हो गया, एक y हो गया, एक z हो गया, एक n हो गया, कुछ भी ले लीजिए। जब इन्हीं चर और अचर को आपस में जोड़ देते हैं या घटा देते हैं या गुणा कर देते हैं या भाग कर देते हैं, तो ये बन जाता है बीजीय व्यंजक। यानी एक अचर और एक चर अगर आपस में मिल गया, चाहे इसको जोड़ दें, चाहे गुणा कर दें, चाहे क्या कर दें, माइनस कर दें, या फिर भाग दे दें। अगर दो एक चर और एक अचर को जब आपस में जोड़ देते हैं, किस क्रिया के माध्यम से? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, किसी भी क्रिया से, तो क्या बन जाता है? बीजीय व्यंजक बन जाता है। देखिए, वे व्यंजक जो चर तथा अचर के साथ अंक गणितीय संक्रिया यानी कि प्लस माइनस गुणा भाग, यानी जोड़, घटाव, गुणा, भाग किसी से भी मिलकर बने होते हैं, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे y क्या है? एक चर है, और 5 क्या है? एक अंक गणितीय व्यंजक है। ठीक है, y जो है चर है, 5 क्या है? कांस्टेंट है, एक अचर है, दोनों मिल गया तो क्या बन गया? बीजीय व्यंजक बन गया। जैसे 33 क्या है? यहाँ पे अचर है, z क्या है? चर है, ये मिल गया किसके साथ? 78 क्या है? अचर है, और f क्या है? वेरिएबल। ये सब मिल गया आपस में तो क्या बन गया? बीजीय व्यंजक बन गया। यानी कुल मिलेके जब चर और अचर प्लस माइनस गुणा भाग इन चारों के माध्यम से जुड़ जाते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है, अचर है, इसी में जोड़ दूं मैं कोई वेरिएबल को, x को, तो ये 3x क्या बन गया? ये 3x बन गया बीजीय व्यंजक। यानी जब कभी चर और अचर प्लस माइनस गुणा भाग किसी के माध्यम से जुड़ जाए तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए, टॉपर लिस्ट मैंने आप लोगों को दिखाया था। कुछ बच्चे लेट जुड़े हैं जिन्होंने टॉपर लिस्ट आज का नहीं देख पाए हैं, तो क्लास के एंड में देख लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, क्लास के एंड में दिखाऊंगा फिर से दोबारा। देखिए, ये टॉपर लिस्ट था, कौन सा बच्चा पिछली क्लास में सबसे ज्यादा आंसर सही किया था, फिर अगली क्लास में भी दिखाऊंगा। देखिए, ठीक है, तो ये मैं क्लास के एंड में दोबारा से दिखाऊंगा। ठीक है, कि कौन से वो बच्चे जो तो सभी प्रश्नों के उत्तर सही किए थे। देखिए, हिमांशु सुरेंद्र दुर्मली नाम से जो डीकेडी नाम का बच्चा है, ये तीनों बच्चों ने सबसे ज्यादा आंसर सही किया, एक भी गलत नहीं किया है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी दो बच्चे हैं, सोनू कुमार नाम से, मुनीश कुमार नाम से, इन दोनों बच्चों का भी आंसर सबका सब सही था। अगर मैं बात करूं प्रिया दलाल नाम से जो बच्ची है, उनका भी सारा प्रश्नों का उत्तर सही था। इसी तरीके से बात करूं सोसु मोटो का अनमोल विद्वान नाम का जो बच्चा है, इनका भी सभी प्रश्नों का उत्तर सही था। लेकिन हनी कुंडू नाम से जो बच्चा है, पहला उत्तर गलत था, दूसरा उत्तर इन्होंने दिया है, और बाकी का उत्तर उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, समझ में आया? जतिन शर्मा नाम से, हैप्पी शर्मा नाम से, हंसराज नाम से, इन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर ही नहीं दिए। तो ये टॉपर लिस्ट है, आप लोगों को दोबारा से क्लास के एंड में समझा दूंगा, दिखा दूंगा कैसे। अभी क्लियर है आप लोगों को? जो बीजीय व्यंजक हम लोगों ने समझा, क्लियर है? अब हर अगले क्लास में आप लोग को हर क्लास का जो है टॉपर दिखाया जाएगा। ठीक है, कि कौन सा बच्चा सभी प्रश्नों का उत्तर करता है, कौन सा बच्चा नहीं करता है, कौन कहाँ पे गलत करता है, हर चीज दिखाई जाएगी। और ये रिपोर्ट आपके टीचर के पास भी जाती है।
ठीक है, इसी के आधार पे आपको मार्क्स मिलता है। इसलिए आपको पूरे मन से पढ़ाई करना है। आज जो भी प्रश्न पोल सेक्शन में करेंगे, अगले क्लास में दिखाऊंगा किनका सही हुआ है, किनका गलत हुआ है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक को एक बार दोबारा समझिएगा। जब भी चर, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया चर। चर का मतलब क्या होता है? जिसका मान बदल जाए। और अचर, जिसका मान कभी ना बदले। जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? अचर है। यानी गणित के विषय में जो भी संख्या यूज होता है सब अचर होता है। अचर क्या हो गया? जो एबीसीडी होला होता है, जैसे एक्स वाई जेड एन पी, ये सब क्या अचर है? जब इनको किसी माध्यम से, या तो प्लस के माध्यम से जोड़ दें, या वाई के माध्यम से, या गुणा के माध्यम से, या भागा के, यानी इसके बीच में या तो माइनस आ जाए, या तो प्लस आ जाए, या तो गुणा आ जाए, या भागा आ जाए, या कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो ये एक क्या बन गया? व्यंजक बन गया। ये दोनों मिलके क्या बन गया? एक्स माइनस वन क्या बन गया? अचर बन, एक बीजीय व्यंजक बन गया। y प्लस 2 क्या बन गया? एक बीजीय व्यंजक बन गया। z गुणे 3 क्या बन गया? एक बीजीय व्यंजक बन गया। n भागे 4 क्या बन गया? बीजीय व्यंजक। p प्लस 5 क्या बन गया? एक बीजीय व्यंजक। यानी जब चर और अचर को प्लस माइनस गुणा भाग किसी के माध्यम से जब साथ में ले आते हैं, उस पर संक्रिया लगा देते हैं, तो वही बनता है बीजीय व्यंजक। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। जब कभी भी एक ए टू जेड एबीसीडी वाला संख्या आ जाए और उसके साथ कोई गणित का विषय 1 2 3 4 5 में से कोई संख्या आ जाए, तो वो बीजीय व्यंजक होता है। अब जैसे प्रश्न आपसे पूछा जाए ऐसे, देखिएगा कि क्या 5n प्लस 7x माइनस वाई एक बीजीय व्यंजक है? आपका जवाब क्या होगा? यस और नो? आपका जवाब क्या होगा? यस और नो? बीजीय व्यंजक है। क्यों बीजीय व्यंजक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथ का एक संख्या लिखा गया है, और n जो है क्या है? चर है, वेरिएबल है, और 5 क्या है? कांस्टेंट है। दोनों मिल गया तो हम कहेंगे बीजीय व्यंजक है। 7x माइनस वाई, इसमें 7 भी है, x भी है, यानी मैथ का संख्या भी और एबीसीडी वाला भी है। मैंने कहा था इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि मैथ की संख्या और एबीसीडी दोनों साथ में दिखे तो हम मार देंगे बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि यस, ये बीजीय व्यंजक है। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, आपको उसका आंसर करना है ध्यान से। आज का ये पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, ध्यान से कीजिएगा। आपसे बताना है कि क्या ये बीजीय व्यंजक है जो लिखा गया है। अगर है तो ए, अगर नहीं है तो बी को आंसर करना है, एकदम आराम से। माइक म्यूट रखेंगे सभी। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया सभी का आंसर सही है। देखिए कुछ बच्चे लास्ट क्लास में आंसर नहीं किए थे। आप आंसर नहीं कीजिएगा पोल सेक्शन में तो वो भी लिस्ट में आएगा और आपके टीचर को भी बताया जाता है। आप क्लास नहीं करते हैं, वो भी आपके टीचर के पास जाता है। तो प्लीज एक ही तरीका है, आपको आंसर करना होगा अगर आप चाहते हैं आपका मार्क्स अच्छा आए। ठीक है, 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है। आप 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा पोल्स एक्टिव का, और इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आएगा ए और बी। जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। पहले 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए, इसके बाद पोल्स एक्टिव पे क्लिक कीजिए, दो ऑप्शन आएगा, जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया। देखिए पिछली क्लास में वो बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किए थे, मैं आपको दिखाता हूं बार बार, जो सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं किए थे उनका नाम दिखा देता हूं। देखिए ये वो बच्चे हैं जो सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं करते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, देखिए जैसे जतिन शर्मा नाम से जो बच्चा है, हैप्पी शर्मा नाम से, हंसराज नाम से जो बच्चा है, ठीक है, हनी कुंडू नाम से जो बच्चा है, सुल्तान सिंह नाम से जो बच्चा है, ठीक है, ये वो बच्चे हैं, विनोद कुमार नाम से जो बच्चा है। आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं करते हैं और ये आपके टीचर के पास रिपोर्ट जाता है। तो सभी प्रश्नों का उत्तर करना है, और अभी भी कुछ बच्चे आंसर नहीं किए, सभी बच्चों का आंसर करना है। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए आप कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8
7 6 5, एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किया है, 4 3 2 1। देखिए, तो x+3 मैंने कहा था कि जब कभी भी एबीसीडी वाला और मैथ का 1 2 3 4 5 वाला कोई भी अंक दोनों साथ में आ जाए, या तो प्लस या तो माइनस या तो गुणा या तो भाग, तो वो क्या बन जाता है, बीजीय व्यंजक बन जाता है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, x+3। x यहाँ पे क्या है, चर है, और 3 क्या है, अचर है। और ये अचर और चर कभी भी या तो प्लस के साथ या माइनस के साथ या गुणा के साथ या भागा के साथ, जिसके साथ भी आ जाए क्या बनता है, बीजीय व्यंजक बनता है। तो चर और अचर कभी भी प्लस माइनस गुणा भाग किसी के साथ आ जाए, वो क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। और प्रश्न देता हूं, क्लियर है ना? अब देखिएगा, इस प्रश्नों का तो उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अगर प्रश्न आपसे ऐसे पूछ दिया जाए, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा, ऑप्शन के माध्यम से ही देखिए। ठीक है, 6+2 y+1 5-2 और 3 × 5। आपको इसमें बताना है कि कौन बीजीय व्यंजक है, कौन सा बीजीय व्यंजक है। सिंपल सी बात है, बीजीय व्यंजक कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक चर है और एक अचर है, ये क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक बनेगा। बाकी में केवल क्या है, ये अचर है। इसमें भी क्या है, केवल अचर है। इसमें भी क्या है, केवल अचर है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, चर और अचर दोनों मिल गया, तो ये बन जाएगा बीजीय व्यंजक। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर कीजिए पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं है, आराम से उत्तर करना है, जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, एकदम आराम से उत्तर करना है, जल्दबाजी नहीं है। चलिए, आराम से देखिए, प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। अब पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक और पेज खुलेगा, उसमें पोल्स एक्टिव दिखाई देगा। अब पोल्स एक्टिव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा, ABCD। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दो। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। इस बार सभी बच्चों का उत्तर अभी तक एकदम सही आया है। सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है, लेकिन 3 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। 3 बच्चों ने आंसर अभी तक नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना। देखिए, गलत होगा कोई बात नहीं, आप कोशिश तो कीजिए। एक बच्चा और है जिन्होंने आंसर नहीं किया, सिर्फ एक बच्चा और है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7। चलिए, सभी बच्चों ने उत्तर कर दिया है। 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। देखिए, इस प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखिए। मैंने कहा था आप लोगों को कि बीजीय व्यंजक वही होता है जिसमें चर भी हो अचर भी हो। तो यहाँ पे तो केवल अचर है, यहाँ पे तो चर और अचर दोनों है, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे केवल अचर है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 5-4 केवल अचर है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों है। ये y हो गया चर और 1 हो गया आपका अचर, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो बीजीय व्यंजक को अब आप लोग आराम से पहचान सकते हैं कभी भी। चलिए, एक प्रश्न और करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11।
इसमें से अभी आपको बीजीय व्यंजक ही पहचानना है, यानी जहां पे चर और अचर दोनों साथ में आएगा वही बीजीय व्यंजक होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आराम से करिए इस प्रश्न को भी, ठीक है, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से करना है होल सेक्शन में। चर और अचर दोनों एक साथ दिखेंगे तभी वो बीजीय व्यंजक होगा। यहाँ पे 3/5 लिखा है, ये भी क्या है, मैथ की ही संख्या है, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैंने बड़ा लिख दिया। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, जहां पे चर और अचर दोनों एक साथ दिखाई दे देंगे, चाहे वो प्लस हो रहे हो, माइनस हो रहे हो, गुना हो रहे हो, भाग हो रहे हो, वो बीजीय व्यंजक होगा। लास्ट का 10 सेकेंड, लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 9, सिर्फ 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जेड है और ऊपर में 3 भी है, यहाँ पे जेड है ऊपर में 2 है, यहाँ पे जेड है और यहाँ पे 1 है। मैंने कहा था जहां भी चर और अचर दोनों आए, यहाँ पे एक जो है क्या है, अचर है, और यहाँ पे जेड क्या है, चर है, ठीक है, तो चर और अचर साथ में आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक। बाकी इसमें देखिए एक भी चर नहीं है, इसमें देखिए एक भी चर नहीं है, इसमें देखिए एक भी चर नहीं है, लेकिन इसमें चर और अचर दोनों है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि चर और अचर दोनों साथ में होता है तभी उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान था, एकदम आसान था। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है बीजीय व्यंजक को बनाना, फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बीजीय व्यंजक हम कैसे बना सकते हैं। बीजीय व्यंजक बनाने का क्या मतलब है, जैसे मैं कहूं कि आपको एक बीजीय व्यंजक बनाना है, तो बीजीय व्यंजक बनाना होगा तो मैं आपको कुछ बोलूंगा ना, जैसे मैं बोलूंगा y में 5 को जोड़ दीजिए, मैं बोलूंगा y में 5 को जोड़ना, यानी एड 5 टू y, तो इसका आंसर क्या होगा, y में आपको 5 को जोड़ना है, तो हाँ ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। बात समझ में, यानी इसमें लिखा गया है कि y में 5 को जोड़ना, ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। फिर मैं कहूं x में 4 को जोड़ना, यानी x प्लस 4 क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, समझ में आ रहा है। अब मैं बोल दूं यहाँ पे x को 5, सॉरी x में लिखिए ना, x में 5 जोड़ना, तो x प्लस 5 हो गया, ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। तो यही चीज आपको समझना है। तो y में 5 को जोड़ेंगे, y में 5 को जोड़ेंगे तो y प्लस 5 क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। अब देखिए मुश्किल मुश्किल बीजीय व्यंजक कैसे बनता है, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें कह रहा है x में 4 जोड़े, x में 4 जोड़े तथा योग में से 9 घटाएं, योग में से क्या करें, 9 को घटा दे। बात समझ में आया, योग में से 9 को जो है घटा दे, ठीक है, बात समझ में आया। x में 4 को जोड़े, आप इन दोनों के योग में से 9 घटा दे, यानी x प्लस 4 में से माइनस करना है क्या, 9 को, तो ये आपका उत्तर हो गया। जो कह रहा है x में 4 जोड़े तो x में 4 जोड़ दिया, और जो भी हो गया ये x प्लस 4 में से क्या करना है, में से 9 को घटा दे, यानी दोनों के जोड़ में से जो आ रहा है उसमें से 9 घटा दे, तो ये आपका उत्तर हो गया, बीजीय व्यंजक बन गया। बात समझ में आ रहा है, आप लोग जोड़ पाएंगे ऐसे,
मैं बोलूंगा तो लिख पाएंगे। अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आप लोगों को आंसर सर दोबारा समझा दो। यहाँ पे जो लिखा गया है वही करना है आपको। यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक्स में कितना जोड़ना है, 4 को, तो +4 कर दिए। अब इस तथा योग में से, यानी इन दोनों के जोड़ में से क्या करना है, आपको घटाना है -9 को। ये आपका आंसर हो गया। जो कह रहा है वो कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। बात समझ में आया? ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया आप लोगों को? जो कहता है वही कर देते हैं तो वो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आंसर हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट है बताइएगा। इसमें कहा था एक्स में से, एक्स में 4 को जोड़ना था, +4 कर दिए। जो आ रहा है उसमें से घटाना 9 को था, -9 कर दिए। आंसर हो गया। जो कह रहा है प्रश्न में वही करना होता है, आपको कुछ अलग से नहीं करना है। जैसे प्रश्न अगर मुश्किल प्रश्न आएगा तो कैसा आएगा, देखिए x + 4 -9, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। x में 4 जोड़े और योग में से 9 घटाए, तो x में 4 जोड़ दिए -9 कर दिए, तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। सिंपल सा बात है। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट हैगा तो बताइएगा। आसान है ना? चलिए, अब हम लोग पोल सेक्शन में प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो पोल सेक्शन में प्रश्न करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न देता हूं, आप लोग उसका आंसर कीजिएगा, फिर हम लोग पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न है कि y को ठीक है 10 में से घटाना। बताइए इसका बीजीय व्यंजक क्या बनेगा। y को 10 में से घटाना, बीजीय व्यंजक क्या बनेगा। y को 10 में से घटाना, बीजीय व्यंजक क्या बनेगा। y को घटाना है 10 में से, ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। y को 10 में से घटाना है, यानी कि 10 - y होगा ना, ये आंसर होगा ना। y - 10 थोड़े है, y को 10 में से घटाना है, यानी 10 में से y को घटा दिए, 10 - y, तो आंसर 10 - y होगा ना। बताइए आंसर 10 - y होगा ना। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। प्रश्न में जो कह रहा है वही करना है, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। y को 10 में से घटाना, आंसर हो गया 10 - y। अच्छा एक प्रश्न और देता हूं, इस बार ऑप्शन में से देता हूं। ऑप्शन देखिएगा, पहले ऑप्शन दे देता हूं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऐसे अगर प्रश्न आ जाए तो आप क्या आंसर कीजिएगा। 2 में से x को घटाना, 2 में से x को घटाना यानी 2 - x, 2 में से x को घटाना यानी 2 - x, 2 - x, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। एकदम आसान है। तो प्रश्न को जब तक ध्यान से नहीं पढ़िएगा तब तक नहीं बनेगा। प्रश्न को ध्यान में से पढ़िएगा तो आंसर जरूर बनेगा। तो एक ये तरीका था 2 में से x को घटाना। अब प्रश्न को कैसे पूछेगा, अब प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि z को, ठीक है मैं ऑप्शन पहले दे देता हूं। z को 2 में से घटाना। चलिए एक सेकेंड रुकिएगा। दो ऑप्शन एक ही हो गया, एक सेकेंड रुक जाएगा, दो ऑप्शन एक ही हो गया। चलिए आंसर कीजिएगा अब। z को 2 में से घटाना है, ठीक है, z में को 2 में से घटाना है।
एकदम सही जवाब है। क्या कह रहा है प्रश्न में कि जेड को 2 में से घटाना, यानी 2 में से माइनस करेंगे जेड को, तो आंसर ये होगा 2 माइनस जेड, ऑप्शन सी। एकदम आसान है। देखिए जो कह रहा है वही करना है, बस ध्यान से चीजों को पढ़ना रहता है। चलिए पोल सेक्शन में कीजिएगा। देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने एक प्रश्न है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि y को 5 में से घटाना है, y को 5 में से घटाना है। पोल सेक्शन में आंसर करना है। मैं अभी पोल नहीं दिया हूं, जब पोल दे रहा हूं तब उसमें आंसर कीजिएगा, ठीक है। एकदम जल्दबाजी नहीं है, आराम से करना है। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। y को 5 में से घटाना है, y को 5 में से घटाना है। देखिए कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं। y को घटाना है 5 में से, ठीक है। 5 को नहीं घटाना है y में से, y को घटाना है 5 में से, ठीक है। y को घटाना है किस में से, 5 में से। बताइए, इतने आसान सवाल में भी दो बच्चों ने गलत कर दिया है जल्दबाजी में। बाबू आप लोग जल्दबाजी करते हो ना, इसलिए गलत होता है। आप लोग जल्दी जल्दी मत किया करो, आराम से करेंगे 100% सही होगा। जल्दबाजी में ही चीजें गलत होती हैं, जल्दबाजी नहीं करना है बाबू। चलिए सभी बच्चों का उत्तर आ गया है, एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किया है। लास्ट का 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। देखिए ध्यान से देखिए, एकदम आसान सवाल है। y को 5 में से घटाना है, यानी 5 में से y को घटाना है। 5 में से y को घटा देंगे, ऑप्शन ए। जबकि ये क्या लिखा गया है, y में से 5 को घटाया गया है, तो ये नहीं होगा। ये तो अलग ही है, ये अलग ही है। यहाँ पे देखिए 5 माइनस वाई, यानी 5 में से y को घटाया गया, और दूसरा वाला जो ऑप्शन सी में y माइनस 5, यानी y में से 5 को घटाया गया, जो कि गलत है। सही क्या होगा, y को 5 में से घटाना, यानी 5 माइनस वाई। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान है ना एकदम। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 माइनस 1। देखिए मुश्किल प्रश्न कैसे बनाया जाता है, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल प्रश्न कराता हूं, ठीक है। मुश्किल प्रश्न कैसे पूछा जाता है, यानी प्रश्न आपको ऐसे भी दे सकता है मुश्किल बनाने के लिए। देखिए कि m को, ठीक है, m को -11 से गुना करके प्राप्त गुणनफल, प्राप्त गुणनफल से 5 घटाना। देखिए जो इसमें कह रहा है ना वही आपको कर देना है, जो इसमें लिखा गया है ना वही आपको कर देना है। क्या लिखा गया है कि m को -11 में से गुना करके प्राप्त गुणनफल में से 5 घटाना है। यानी जो प्रश्न कह रहा है वही कीजिए। -11 में गुना करना है कितना से, m को, m को -11 से गुना करके, यानी -11 गुने m, ठीक है, -11 गुने m। जो आ रहा है गुणनफल, जो ये गुणनफल आया उसमें से 5 को घटाना है, तो -5। ये आपका उत्तर हो गया। देखिए तो -11 में m से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -11 m हो जाएगा। अब -5 है तो -5, ये आपका उत्तर हो गया। ये कितने बच्चों को समझ में आया। देखिए -11 है तो -11 m -5 होगा ना। सर दोबारा समझा दो। मैं दोबारा से बताता, ठीक है, मैं दोबारा से बताता, सभी बच्चे ध्यान से देखना। सर दोबारा समझाओ। हाँ दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। देखिए m को, m है -11 से गुना करने के, यहाँ इतना तक पढ़िएगा। क्या कह रहा है, m को -11 से गुना करके, m को गुना करना है -11 से, कर दिए। आज जो गुना करने के बाद प्राप्त होता है गुणनफल, अब ये जो बनेगा इससे जो निकल के आएगा क्या आएगा आप बताइए। m में गुना करेंगे -11 में तो क्या आएगा, -11m हो जाएगा। जब m में -11 से गुना करेंगे तो -11m होगा। ये बात आप लोग बताइए। जब m में -11 से गुना करेंगे तो -11m होगा।
बोलिए, होगा ना। अब ये हो गया गुणनफल, अब ये क्या हो गया, दोनों का गुणनफल हो गया, -11 है। अब ये कह रहा है इसमें से 5 घटा दो, तो -5 कर देंगे, ये आपका उत्तर हो गया। कह रहा है गुणनफल में से 5 घटाना, तो -5 कर दीजिए, आंसर हो गया। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए मैं एक दूसरा प्रश्न देता देखिए, एक्स को, ठीक है, एक्स को -10 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल, से 5 घटाना। देखिए इसको दो पार्ट में करेंगे ना तो आसानी से सॉल्व होगा। पहला पार्ट देखिए, x को -10 से गुणा करना है, तो ये पहला पार्ट पहले हम यहां कर लेते हैं। x को -10 से गुणा करना है, तो x गुणे -10 कितना बनेगा, x गुणे -10, तो आंसर कितना हो जाएगा, -10x, 10x हो गया। अब दूसरा पार्ट कि जो आया है, यानी क्या आया है, -10x आया है। अब प्राप्त गुणनफल में से 5 घटाना है, यानी -10x में से अब क्या घटा देना है, -5 कर देना है, तो ये आपका उत्तर हो गया। बात समझ में आया, -10x -5, ये आपका उत्तर हो गया। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए जो लिखा गया है ना वही लिख देना है, एकदम आसान होता है। आप कोशिश करेंगे 100% सही करेंगे। चलिए मैं एक प्रश्न और करता हूं, और इस बार पोल सेक्शन में करते हैं, ठीक है। चलिए इस बार पोल सेक्शन में करते हैं, ध्यान से। पहले मैं ऑप्शन क्रिएट कर देता हूं, फिर क्वेश्चन क्रिएट करता हूं। पहले मैं ऑप्शन क्रिएट कर देता हूं, फिर क्वेश्चन करता हूं। इसको मिटा दूं मैं, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन में, देखिएगा ठीक है। अब मैं प्रश्न बताता हूं। बताइएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, तो कोशिश कीजिए, जो इसमें लिखा गया है उसको करके देखिए, आपका आंसर आएगा। आप कोशिश करके देखिए। एक बार सभी बच्चे कोशिश कीजिए ईमानदारी से, कोई जल्दबाजी नहीं है बाबू, एकदम आराम से आप कोशिश कीजिए। आप कर सकते हैं, आप कोशिश कीजिए, बस कोशिश करना है। आप कोशिश कीजिए, आप कर सकते हैं। देखिए चलिए, हनी कुंडू नाम से जो बच्चा है, गलत आंसर आ रहा है आपका। बाकी बच्चों का आंसर, स्वाति आपका भी आंसर गलत है, ठीक है। देखिए क्यों आप लोग गलत कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, जल्दबाजी कर रहे हैं। -5 को x से गुणा करना है, -5 को पहले गुणा करना है x से, लिखा है ना, -5 को x से गुणा करें, -5 गुने x हो गया, कितना बनेगा ये, -5x बनेगा, बन गया -5x। अब जो प्राप्त गुणनफल है, तो प्राप्त गुणनफल कौन सा है, -5x। अब -5x हमें प्राप्त हो गया गुणनफल, जो ये गुणनफल है, ठीक है। इसमें से 4 को घटाना है, तो -4 कर देंगे, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, -5x -4। बताइए आखिर आपको कहां पे नहीं समझ में आ रहा है। किसी बच्चे को अगर ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, आप एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जो लिखा गया है वही देखना है आपको। ऑप्शन देखिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, ऑप्शन मत देखिए। आपको जो कहा गया है प्रश्न में उसको कॉपी पे उतारते जाइए। कॉपी पे कहा गया है -5 को x से गुणा कीजिए, तो -5 गुने x बराबर में कितना हो जाएगा, -5x। फिर इसमें कह रहा है कि जो गुणनफल हो गया, यानी जो -5x हो गया, 4 घटाना है तो -4, ये आपका उत्तर हो गया। चलिए एक प्रश्न कीजिए तो पोल सेक्शन में, देखिएगा इसी प्रकार का ये प्रश्न है। क्या कह रहा है कि m को -5 से गुणा करके जो आएगा उसमें से 4 को घटाना है। m को पहले -5 से गुणा कीजिए, जो आएगा उसमें से 4 को घटाना है। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम ध्यान से कीजिए।
ठीक है, एकदम ध्यान से आप लोग कर सकते हैं। जल्दबाजी में सिर्फ गलत होता है आप लोगों से, सिर्फ जल्दबाजी में आप लोगों से गलत होता है। आराम से कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करना है सभी बच्चों को, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है बाबू, जल्दबाजी करोगे गलत हो जाएगा। गुना करना है तो गुना करेंगे, m को -5 में गुना करना है तो गुना करेंगे, जो आएगा उसमें से 4 को घटा देंगे, -4 कर देंगे। एकदम आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। आप लोग कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। दोबारा बता देता हूं, आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करना रहता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, उसमें आपको पोल्स एक्टिव पे क्लिक करना रहता है। आप पोल्स एक्टिव पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा, A B C D, इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या करेंगे, वोट का बटन दबा दें। सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। लास्ट के 10 सेकंड 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। 10, जल्दी से कीजिए उत्तर। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2 मिनट सर। 3, 2, 1। देखिए 3 बच्चों का उत्तर गलत हुआ है, बाकी सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है। देखिए जो प्रश्न में कह रहा है हम वही करेंगे। m को -5 से गुणा करके, तो m को गुणा कर दिए कितना से, -5 से। आप बताइए क्या आएगा, m में -5 से गुणा करेंगे तो -5m। वो अपने आंसर। ठीक है, आज जो आ रहा है गुणनफल -5m में से अब क्या करना है, 4 को घटाना है, तो -4 कर देंगे, तो उत्तर हो गया -5m -4। ऑप्शन डी जो है सही हो गया। बताइए किसी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, जो प्रश्न में कहा है हमने वही किया है। ठीक है, प्रश्न में कहा है m को -5 से गुणा कीजिए, हमने m गुने -5 कर दिया, सॉल्व किया तो आया -5m। अब जो प्राप्त गुणनफल था, मतलब कि m को -5 से गुणा करने पे गुणनफल प्राप्त होगा, जो कि -5m प्राप्त हुआ, उसमें से 4 को घटाना था, -4 कर दिया, आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। क्लियर है सर सब। अगर भाग में हो तो, क्या भाग में हो तो भाग करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे जो लिखा है m को -5 से भाग करके, गुणा की जगह पे क्या लिखते, भाग करके। ठीक है, भाग करके, तो m को -5 से भाग करके, तो m को क्या करना है, भाग करना है, तो हम भागे करेंगे -5। ठीक है, बात समझ आया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं m बट्टा में -5, इसमें से माइनस करना है कितना, 4 को, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो जो कहेगा हम वही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करने को कहा है, गुणा करने को, तो गुणा करेंगे, सिंपल। ओके सर। ठीक है, क्लियर है ना। एक प्रश्न और समझते हैं, चलिए। अब देखिए प्रश्न को इसी तरीके से और मुश्किल बनाया जा सकता है, प्रश्न को इसी तरीके से और मुश्किल बनाया सकता है। कैसे मुश्किल बनाया जा सकता है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न में ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी बस की चाल जो है, ठीक है, देखिएगा बस की चाल यानी स्पीड, आप लोग कहते हैं ना 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल कहलाता है। तो बस की चाल अगर ट्रक की चाल से, ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो बस की चाल, बस की चाल, ठीक है, बस की चाल ज्ञात करें। यदि यदि ट्रक की इस चाल, ट्रक का चाल कितना दे रखा है, x किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है,
और प्रश्न समझिएगा, बहुत आसानी से बनेगा। बस की जो चाल है वो ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, अधिक है। यानी जितना भी बस का चाल है ना, वो ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है। यानी स्पीड कौन चल रहा है? बस की चाल ट्रक की चाल से अधिक है। सिंपल सी बात है, आप लोग देखे होंगे कि ट्रक से ज्यादा तेज चलती है बस। तो यहाँ पे कह जा रहा है कि बस की चाल जो है ट्रक की चाल से अधिक है। कितना अधिक है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है अधिक है। यानी कि अगर ट्रक 1 घंटा में 1 किलोमीटर जाती है तो बस जो है 10 किलोमीटर जाती है। बात समझ में? तो बस की चाल ज्ञात करें। यदि ट्रक का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आपको ट्रक का चाल दे दिया है x और आपको बता दिया है कि बस की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। किससे? ट्रक से। बात समझ में आया? तो इसमें अगर हम ऐड कर देंगे 10 तो हमारा आंसर नहीं निकल जाएगा कि x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल होगा किसका हो जाएगा? बस की चाल हो जाएगा। बात समझ में आया? x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप लोग खुद सोचिए। अब इसी मैं क्वेश्चन को आसान तरीके से आपसे पूछूंगा तो आप लोग आंसर बता दीजिएगा। देखिए कैसे, इसी प्रश्नों को मैं आसान तरीके से पूछता हूं। देखिए आप लोग एकदम आराम से आंसर बता देंगे। मैंने यहाँ पे कहा कि बस की चाल ट्रक की चाल से 5 अधिक है। ठीक है, 5 अधिक है। यदि ट्रक का चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आपको बताना है कि बस की चाल ज्ञात करें। तो आप क्या बताएंगे? बस की चाल ट्रक की चाल से 5 अधिक है, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। और यदि ट्रक की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ट्रक की चाल जो है आपको दे रखा है, ट्रक की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बस की चाल जो है इससे 5 किलोमीटर अधिक है। तो 7 किलोमीटर में अगर हम 5 जोड़ेंगे तभी तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगा बस की चाल। बताइए, तभी तो आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आएगा ना? आसान है ना? तो यही चीज यहाँ पे दूसरे भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? देखिए इसी प्रश्न को ऐसे लिखा गया है कि बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। और यदि ट्रक का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x क्या है हमें नहीं पता, हमें बस ये पता है कि x से 10 किलोमीटर ज्यादा है किसका? बस का। तो x में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा बस की चाल। आसान सवाल एकदम। बताइए, कर सकते हैं ना आप लोग? एक प्रश्न दूं, आप लोग करेंगे? एक प्रश्न दूं, आप लोग ट्राई करेंगे? चलिए अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आप लोग करिएगा। अब मैं यहां कह रहा हूं कि बस की चाल ट्रक की चाल से देखिएगा, प्रश्न में मैं अंतर कर रहा हूं। 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ठीक है, तो बस की चाल ज्ञात करें यदि ट्रक का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले अधिक था अब कम है, तो अब क्या करेंगे बताइएगा। प्रश्न में थोड़ा सा हेर फेर मैंने किया है कि बस की चाल ट्रक की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ठीक है, यदि ट्रक का चाल x किलोमीटर है तो बस की चाल क्या होगा? x - 5 हो जाएगा आंसर। x में से 5 घटा देंगे, जो कि सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आया है। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आया है आप लोगों का, एकदम सही जवाब आया है। चलिए इसी बात पे एक प्रश्न में आंसर कीजिएगा। चलिए प्रश्न में आंसर करने से पहले पोल सेक्शन देख लीजिए। ठीक है, ये रहा आपका पोल। देखिए पिछली क्लास में, अच्छा आज की क्लास आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग, मैं टॉपर लोगों की लिस्ट का नाम बताऊंगा जो इस पिछली क्लास में जिनका सबसे ज्यादा मार्क्स आया था, जिन्होंने सबसे ज्यादा आंसर किया था सही सही। तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आपका होमवर्क जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, और उस लिंक पे क्लिक करके आपके ग्रुप में, आप जिस भी ग्रुप में होंगे उसमें एक होमवर्क लिंक आ रहा होगा आप लोगों को समय से 11-12 बजे के बीच में, जब आप लोग की ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स आती हैं तो आप वहां पे एक होमवर्क लिंक भी आएगा। आपको उस पर क्लिक करके आपको अपना ये सारे नंबर डालना रहता है। ये सारे नंबर डालेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, वहां पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उसे सबमिट करना रहता है। तो सभी बच्चे जरूर उसको किया कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आपके टॉपर लिस्ट को देख लेते हैं आज का।